बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रॉक न्यूज़ वर्ल्ड और मैं हूं लुकमान अली। नाज़रीन, रात के इस पहर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके सामने ईरान अमेरिका जंग से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। इस वक्त डेडलाइन ख़त्म हो गई है। अमेरिका की दी हुई धमकी, अमेरिका की दी हुई वो डेडलाइन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन इस वक्त ईरान में सूरत हाल क्या है? अमेरिका इस वक्त क्या कर रहा है? ईरान में हमले कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर पाकिस्तान ने इसमें क्या किरदार अदा किया? मैं आपके सामने पूरी सूरत हाल रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, ईरान ने अमरीकी सदर की धमकी को मुस्तरद कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी को मुस्तरद कर दिया है, और जो डेडलाइन दी थी उसका वक्त भी ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान की आवाम अपनी हुकूमत के साथ, अपनी अफवाज के साथ सड़कों पर निकल आए हैं। रात के इस पहर जिन जिन जगहों पर अमेरिका ने कहा था कि मैं हमला करूंगा, टारगेट करूंगा, वहाँ पर इस वक्त ईरानी अवाम खड़ी है, बहुत बड़ी तादाद में है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरे एंड पर मैं जो आपको खबर देना चाहता हूं, खबर इसमें यह है कि अमेरिका ये जंग हार रहा है। अमेरिका जब ये जंग हार रहा था तो उसने आखिरी, डोनाल्ड ट्रंप ने ये धमकी दी कि मैं ईरान की तहजीब को, यानी कि ईरान को ख़त्म कर दूंगा, दुनिया से एक तहजीब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब जब चंद लम्हात जो अभी गुजरे हैं, इनके अंदर डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट किया जिसमें अमरीकी सदर से रिक्वेस्ट की कि इस जंग को 2 हफ्तों के लिए, यानी कि इस हमले को रोक दिया जाए। दूसरी जानिब ईरान से कहा कि मैं अपने ईरानी भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि आप भी 2 हफ्तों के लिए आप नए हॉर्मज़ को खोल दें, ताकि खैर सगाली के तौर पर, गुडविल जेस्चर के तौर पर और सफारतकारी को मौका दिया जाए, सफारती तरीके से इस मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथ में इसराइल ने, इस वक्त सेहूनियों ने ईरान के मुख्तलिफ ब्रिजेस पर हमले किए हैं, ईरान के मुख्तलिफ जो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अमरीकी तैयारे उड़ान भरे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इंतज़ार हो रहा है कि अभी भी जो बातचीत शुरू हो गई है उस पर अमरीका भी गौर कर रहा है, क्योंकि जो अभी इत्तलात हमारे पास पहुंची हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये रिपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका ये जंग जब हार रहा है तो उस हारती हुई जंग में उसने ये आखिरी धमकी दी थी शायद ये चल जाए, लेकिन वो चली नहीं है। ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान पीछे नहीं हटा, ईरान ने एक कदम पीछे नहीं उठाया, बल्कि ईरान ये कह रहा है कि मैं इस जंग को लड़ूंगा। और अगर हमारे ऊपर वो शिद्दत से हमला किया, इसी दौरान अभी हमला किया, तो हम ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, दुनिया तब्दील हो जाएगी। यानी कि वो कह रहा है जी मैं खलीज ममालिक पर हमले कर दूंगा, और खलीज ममालिक में जब वो हमले करेगा तो इसमें खलीज ममालिक की इकॉनमी का मसला होगा, और पाकिस्तान खलीज ममालिक में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि चूँकि वो जंग हार रहा था, और पाकिस्तान में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं, उनके नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, शायद उनका है या किसी और का है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हीं का है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है ये एक फरमाइशी प्रोग्राम है, यानी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट करना अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की फरमाइश पर हुआ है। यानी कि अमरीकी ये चाहते हैं कि हम बंद गली में जा रहे हैं, तो लिहाजा एक ट्वीट करें जिससे 2 हफ्तों का एक वक्त मांगें और बीच का, दरमियान का रास्ता निकालें। तो उस पर अब बात हो रही है। अब देखें कि ईरान की जानिब से भी संजीदगी से उस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि 2 हफ्तों के लिए आप नए हॉर्मज़ को खोल दिया जाए, और इसमें बड़ी पेशरत हो सकती है। अमेरिका में भी इस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर हो रहा है। तो पाकिस्तान का इसमें किरदार यह है कि पाकिस्तान इसमें एक रोल प्ले कर रहा है अमन के लिए, ताकि ये जंग ख़त्म हो जाए। और आपको पता है कि अमेरिका एक बार धमकी देता है, पाकिस्तान को भी धमकी दी थी जनरल मुशर्रफ के दौर में कि अफगानिस्तान जंग में आप साथ ना हो तो हम पत्थर के ज़माने में धकेल देंगे, और हम लेट गए थे। लेकिन अब यही धमकी उसने ईरान को दी है, लेकिन ईरान लेटा नहीं है, बल्कि ईरान डट गया है, और उन्होंने कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं। उनकी आवाम बाहर आ गई, उनके लोग बाहर आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अमेरिका को अब ये समझ आ गई है कि उसके साथ तो दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अकेला इतनी बड़ी जंग नहीं लड़ सकता, और ईरान भी अकेला नहीं है। मैं आप ये अंदाज़ा कीजिए कि जब आज बहरीन ने ये एक करारदाद पेश की कि भाई आप नए हॉर्मज़ को खोला जाए, तो उस पर किसने वीटो किया है? उस पर चीन ने उस करारदाद को वीटो कर दिया है, रूस ने उस करारदाद को वीटो कर दिया है, पाकिस्तान ने तो उसमें वोट ही नहीं किया किसी को भी उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़। तो इन 2 ममालिक ने, जब चीन और रूस ने उसको वीटो किया है, तो यानी कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। तो इसका मतलब है अगर वो वीटो करता है तो ईरान अकेला तो नहीं है।
तो लिहाजा ये सूरत हाल आसान नहीं है। अमेरिका अगर अपनी ज़मीनी फ़ौज वहाँ पर रात को इस वक्त उतारता है तो पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ अरशद मलिक साहब कहते हैं कि वो इतने ताबूत वहाँ से उठाएगा, उसको इतने ताबूत वापस लेकर जाने पड़ेंगे कि शायद उससे पहले उसने इतने ताबूत वो वापस ना लेकर गया हो अमेरिका, जो उसको इस जंग में इस सूरत में उठाने पड़े अगर उसने अपनी ज़मीनी फ़ौज उतार दी। क्योंकि पासदारान इनकलाब और बाकी तमाम जो उनकी फोर्सेस हैं, उनकी 1,20,00,000 लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवाई है कि हम रज़ाकराना तौर पर अपनी फोर्सेस के साथ, ईरानियों ने कहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ये काविश कर रहा है किसी तरीके से जंग ख़त्म हो, किसी तरीके से मामलात उस तरफ ना जाएं जिसके नतीजा में तबाही फैल जाए, जिसके नतीजा में पूरा हमें देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सियासत से, उनके सियासी मामलात से, उनके फ़ैसलों से मुझे भी इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ और है भी, और हमारी राय उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, पाकिस्तान की सियासी जमातों की। लेकिन इस मामले में कि जहाँ पर जंग का मामला है, इसमें जो बतौर कौम हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो सकता है, एक नुक्ते पर हम कंसेंसस डेवलप करें। ये जंग नहीं होनी चाहिए, ये जंग ख़त्म होनी चाहिए, और हमें ईरान के साथ भी खड़ा होना है। हमें बाकी खलीज ममालिक हैं, सऊदी अरब के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि ईरान ने जो हमले किए हैं उस पर हमें तशवीश है, और एक मैसेज दिया गया कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और ईरान को ये तमाम तर चीज़ें बंद करना पड़ेंगी। तो इसका मतलब है पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ पूरी तरह से खड़ा है, और ईरान को भी अपने भाई कहकर मुखातिब कर रहा है कि आप भी होश के नाखुन लें आप। लेकिन ईरान ने यह प्लान किया हुआ है कि अगर अमेरिका हम पर हमला करेगा तो हम खलीज ममालिक के पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे, बिजली नेटवर्क ख़त्म करेंगे। लेकिन इसराइल जो है वो मुसलसल हमले करी जा रहा है, उससे कोई नहीं रोक रहा। इसराइल ने अभी भी हमले किए हैं, ईरान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में हमले किए हैं। आज भी उसकी फ़ज़ाओं में, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी लड़ाका जहाज़ जो हैं वो उड़ रहे हैं ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर। तो वो तो ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन ईरान, अमेरिका इसमें फेस सेविंग भी चाहता है। अमेरिका चाहता है कि मुझे कोई यहाँ से निकाले, लेकिन मेरी यहाँ पर चौधराहट कायम रहे, मेरी पगड़ी ऊंची रहे, मेरा शिमला ऊंचा रहे, क्योंकि जंग तो हार रहा है। लेकिन ये बात आपको पता है, रशिया, रूस तो नहीं चाहेगा, ये बात चीन तो नहीं चाहेगा ना कि अमेरिका यहाँ पर झंडा उठाकर जाए और कहे कि मैं यहाँ से कामयाबी से निकला हूँ, फतह से हमकिनार होकर निकला हूँ। और रशिया तो ये चाहता था कि अमेरिका आकर कहीं यहाँ पर फंसे और अपनी पैदल फ़ौज भी उतारे, ज़मीनी फ़ौज यानी कि अपनी उतारे, और उससे समझ आए कि यहाँ हो क्या रहा है। और साथ में ईरान की सबसे पहले कोशिश की गई कि ईरान में रजीम चेंज की जाए, वहाँ पर लोगों को एहतजाज करवाए गए, सब कुछ करवाने की कोशिश की, नाकाम हो गया। अभी ईरान की आवाम एक हो गई है, जो थोड़ा बहुत 19-20 इख्तलाफ था भी माइनर सा, वो भी ख़त्म हो गया। लोग इतनी बड़ी तादाद में अपने अवाम अपने रात को इस पहर निकले हुए हैं कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने कहा कि हम यहाँ हमला करेंगे, वहीं वहीं पर वो लोग खड़े हुए पड़े हैं। वहाँ इज्तिमात हो रहे हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो आपने ईरान पर बमबारी की है और अभी भी कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, इसराइल कर रहा है, लेकिन उसके नतीजा में ईरानी कौम, ईरानी अवाम तो पीछे नहीं हट रही है। तो यहाँ पर इस वक्त जंगबंदी के हवाले से बात हो रही है। मुज़ाकरात पाकिस्तान पहले भी कोशिश कर रहा था, अभी भी कोशिश जारी है, और कभी इम्कानात हैं कि ये कहीं ना कहीं ये 15 दिन वाली जो तजवीज़ है इस पर अमल दरामद हो जाएगा और मामला थोड़े आगे बढ़ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।